2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बिल्कुल ही अजीब फास्ट रेडियो बर्स्ट एफआरबी डिटेक्ट किया, जो अब तक एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। ये रेडियो सिग्नल्स यूनिवर्स में काफी कॉमन है और अक्सर एक्सपर्ट्स को अमेज करते हैं। ये सिग्नल्स बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक 1000th ऑफ सेकंड के लिए ही होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने कम टाइम के लिए इतना ब्राइट सिग्नल कैसे बन सकता है और ये रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस रिपोर्ट में। अक्सर न्यूट्रॉन स्टार्स, जिसे पुल्सर्स भी कहते हैं, उनको रेडियो बर्स्ट का सोर्स माना जाता है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स एक तरह के कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह काम करता है, जो अपने मैग्नेटिक फील्ड से ब्राइट फ्लैशेस भेजते हैं जब ये तेजी से रोटेट करते हैं। एफआरबी पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। रिसेंटली एमआईटी के साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये रेडियो बर्स्ट एक न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटोस्फीयर से आया है। साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि ये स्टार जो है वो लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक गैलेक्सी में था और रिसेंटली ये एक सुपरनोवा बनकर फट गया था। मतलब ये रेडियो बर्स्ट बेसिकली हमारे यूनिवर्स के दूसरे साइड से आया था। ये बर्स्ट स्टार के कोर के आसपास के मैग्नेटिक फील्ड से निकला था। ये डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमी में एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी रेडियो बर्स्ट को एक स्टार के मैग्नेटोस्फीयर से डायरेक्ट आते हुए देखा गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि ये लाइट बीम जो रिफ्लेक्ट हुई थी उसका पैटर्न भी काफी स्ट्रेंज था। एक स्मूथ एस कर्व की शेप में था, जो ये बताता है कि बर्स्ट ट्विस्ट हो रहा था और मूव कर रहा था। अब आपको शायद ये सोचने का मन हो रहा हो कि रेडियो वेव्स एक्चुअली क्या होती है, तो चलिए थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। रेडियो वेव्स एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ पे ट्रैवल करती हैं। इन्हें हम यूजुअली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे रेडियो, टीवी सिग्नल्स और मोबाइल फोन सिग्नल्स। लेकिन इन वेव्स का ओरिजिन स्पेस में भी होता है, जहां से बहुत पावरफुल रेडियो वेव्स आती हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल और हमारे सन से भी। जब न्यूट्रॉन स्टार्स या कोई भी कॉस्मिक इवेंट होता है तो बहुत पावरफुल रेडियो वेव्स रिलीज होती हैं, जिन्हें हम फास्ट रेडियो बर्स्ट्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें कैप्चर करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। एमआईटी की टीम ने ये भी डिस्कवर किया है कि ये रेडियो सिग्नल्स न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस से सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर था। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम स्पेस की वास्टनेस को देखते हुए ये डिस्टेंस बिल्कुल छोटा पाते हैं। नासा ने रिसेंटली डिस्कवर किया था कि हमारा सन भी सिमिलर रेडियो सिग्नल्स भेज रहा है। जब सन अपने कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि CMEs और सोलर फ्लेयर्स भेजता है तो उससे भी मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट ओरिजिन अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्यूबसैट रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट यानी कि क्यूरी लॉन्च किया था, जो सन के इन रेडियो सिग्नल्स का स्टडी करेगा। ये मिशन सन के सिग्नल्स के सोर्स और बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है। ये डिस्कवरीज और स्पेस और एस्ट्रोनॉमी को एक नई डायरेक्शन दे रही है। ये हमें ये समझाने में मदद कर रही है कि हमारे यूनिवर्स में कितने अजीब और अनजाने इवेंट्स छुपे हुए हैं। अब तक जो हमें पता चल रहा है वो फ्यूचर में और भी अमेजिंग डिस्कवरीज की तरफ रास्ता दिखा सकता है और हमें अपने कॉस्मोस के और भी गहरे राज जानने का मौका मिल सकता है। ये ज्ञान भरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं जी6।